इंसान की मेंटेलिटी मैटर करती है। इज्जत को आदमी छुपा के ही रखता है। लड़कियों को जो मन करे वो पहनना चाहिए। अगर हमारा दिमाग ही अच्छा होगा तो हम क्यों गलत नजर देखेंगे किसी को। सबसे पहले लड़कों की सोच सही करनी पड़ेगी। दिक्कत सोच में है, घर की संस्कार में। कोई नेता अभिनेता बदलाव नहीं ला सकता। ये इंसान खुद है जो अपनी सोच बदलेगा तो ही सब बदल सकता है। तो हमें देखना चाहिए कि मतलब लोगों की साइकोलॉजी कहाँ जा रही है, थिंकिंग जो है हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दरअसल अगर बात की जाए तो लगातार ये तमाम मुद्दे उठा दिए जाते हैं जब कई क्राइमों का आंकड़ा बढ़ता है कि महिलाओं के कपड़े ठीक नहीं है, इसलिए लोगों की निगाहें जो हैं उस तरफ जाती हैं। अब ऐसे में आज का युवा क्या सोचता है, चलिए जानते हैं। क्या वाकई ये कहना लाजमी है कि जीन्स फटी तो तुम्हारी नज़र क्यों गिरी? चलिए आइए जानते हैं लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चश्मा खरीद रहे हैं? क्या नाम है? तनीषा। तनीषा। चश्मे लेने आए हैं? हाँ जी। तनीषा जी, क्या लगता है कि आज के टाइम पे जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है फॉर वुमेन्स, उसको लेकर के कई बातें निकल करके सामने आती हैं। बोला जाता है कि लड़कियों के कपड़े ढंग के नहीं होते हैं, इस वजह से लोगों की निगाहें गिरती हैं। क्या लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कपड़ों की वजह से, मतलब मेंटालिटी के ऊपर ज़्यादा हमें देखना चाहिए कि मतलब लोगों की साइकोलॉजी कहाँ जा रही है, थिंकिंग जो है हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए। क्या लगता है? कैसा है? कैसा कि कपड़े लड़कियों को अक्सर कपड़ों के लिए से जज किया जाता है। इंसान की मेंटेलिटी मैटर करती है। शासन की कमजोरी है क्या? यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत लचर है। तुरंत इस पे डिसीजन होना चाहिए। जो भी क्राइम करे उसका तुरंत उसको परिणाम मिलना चाहिए, तो कोई क्राइम होएगा ही नहीं। आपको लगता है कि शासन प्रशासन की कमी है ये तमाम जो बातें अक्सर लड़कियों के पहनावे पर उठाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे देशों में भी है कि नहीं? ये हिंदुस्तान में ही है क्या? ये तो अपने अपने नज़रिया है। नहीं, देखो थोड़ा सा तो आदमी को नज़रिया भी होता है। और फिर दूसरी हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में आपको बताइए, दुनिया को पता है ना। और फिर भी देखो, एक होता है लोहा। लोहे को आदमी क्या करता है, बाहर छोड़ देता है, जंग लग जाता है लोहे में, कोई बात नहीं, लोहा है। एक सोने को आदमी छुपा के रखता है, क्यों? चोरी हो सकता है। वैसे ही लड़कियां हैं, वो भी हमारी इज्जत है, माँ बाप की इज्जत है। फिर इज्जत को आदमी छुपा के ही रखता है कि नहीं? थोड़ा कपड़े का तो होना ही चाहिए, कपड़े के ढंग कायदे के होने चाहिए। कायदे की होने चाहिए। ऐसा भी नहीं, मतलब यह है कि नॉर्मली आदमी, गर्मी है तो बेशक आदमी भी एक निक्कर बनियान में घूमता है, ऐसी बात नहीं। आदमी की बात अलग है। हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे को भी अपने नज़रिया सही रखना है, आदमी का नज़रिया भी ठीक होना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। इंसानों की सोच अच्छी होनी चाहिए। लड़कियों को जो मन करे वो पहनना चाहिए। अगर हमारा दिमाग ही अच्छा होगा तो हम क्यों गलत नजर देखेंगे किसी को। इसलिए लड़कियां जो मर्जी पहने वो उनकी इच्छा है, लेकिन अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, बस वो हमारी इच्छा है। तो कैसे लगता है, कैसे बदलाव आएगा इससे? बदलाव तो आने से रहा, जैसे हमारे पॉलिटिशियन है उनकी वजह से तो बदलाव आ नहीं सकता कभी भी। क्यों पॉलिटिशियन की नजरें गिरती हैं क्या? पॉलिटिशियन भी हमारे ऐसे ही क्राइम, जो अनपढ़ है, बिना पढ़े लिखे पॉलिटिक्स बने हुए हैं सारे ही। तो मेरे हिसाब से तो जो पॉलिटिशियन होना चाहिए, पहले सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए। जो 12वीं फेल होने चाहिए उनको तो कभी टिकट मिलनी नहीं चाहिए। ये मेरा मेन जो है नज़रिया है मेरा। क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, बोला जाता है लड़कियों का पहनावा नहीं सही है, इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि दोनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हमारा इंडियन कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कल्चर है। इसको फॉरेन पीपल्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती लड़कियों की भी होती है। अगर लड़के की गलती है तो लड़की की भी मानी जाती है 50-50%, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर्वे दे रहा हूँ। जितने भी आईपीसी सेक्शन 376 में आज तक अंदर बैठे हुए हैं, सारे निर्दोष है। इस मैटर्स में जो सच्चे क्रिमिनल्स होते हैं वो तो कभी जाते ही नहीं है। और सबसे बड़ा इसमें रोल है जुडिशरी का, कि जुडिशरी के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि नो एविडेंस रिक्वायर्ड। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मैं सामने देख रहा हूँ किसी लड़की की तरफ और उसने अगर अभी कंप्लेंट कर दी, पुलिस मेरे को डंडा लगाएगी और अंदर ले जाएगी पॉस्को एक्ट्स में, और उसमें कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती।
तो कहीं ना कहीं मैं जुडिशरी को कहना चाहता हूँ कि इस फैक्टर को बदला जाए, एविडेंस रिक्वायर्ड किया जाए उसमें, ठीक है। क्या लगता है, सहमत हैं इनकी बात से कि लड़कियों का पहनावा ही ऐसा है जिस वजह से उनके साथ ये क्राइम हो जाते हैं? नहीं, नज़रिया बदल गया लोगों का हाँ। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप सीपी में देखिए, सब तरह की लड़कियां मिल जाएंगी आपको, हाफ पैंट, फुल पैंट, कोई सूट में, कोई साड़ी में। यहाँ तो कोई किसी को ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गांव में तो जीन्स पैंट पहनना ही बड़ी दिक्कत की बात होती थी। अब तो गांव में भी जीन्स पैंट लड़कियां पहन रही हैं। तो ये कहना गलत है कि जीन्स फटी तो नजर गिरे? नहीं, अब कहाँ नज़र गिर रही है? अब नजर नहीं गिर रही। कहाँ गिर रही है? कहीं नहीं गिर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादवेंद्र है। यादवेंद्र जी है, युवा हैं आप, लगातार क्राइम बढ़ रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? ये भी तमाम बातें होती कि महिलाओं का पहनावा नहीं ठीक रहता है, इस वजह से उनके साथ क्राइम होता है। जी, ये भी बात रहती है। मतलब सुनने में आता है कि क्राइम हो रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा सिस्टम आना चाहिए जो इससे ये सब चीज़ें रिड्यूस हो, जो यहाँ पर सोसाइटी में सारी चीज़ें रिड्यूस हो, मतलब सब कुछ सिक्योर फील करे। तो मतलब पहनावा ठीक करना है। पहनावा पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन बस ये है कि जो जानते हैं इस बात को कि पहनावा गलत रहता है, इसीलिए लड़कों की नजर कहीं ना कहीं एक पॉइंट हो सकता है, मतलब ओनली द पॉइंट नहीं हो सकता, बट वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है। नहीं मतलब ये बात कहीं ना कहीं आ सकता है, जैसे कि हमें सबसे पहले लड़कों की सोच सही करनी पड़ेगी। दिक्कत सोच में है, घर की संस्कार में। अगर जब घर से ही अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको ना, तो आप बाहर पे कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे वो सारी चीज़ों को। तो बेसिक चीज़ें ना वो कभी एक परिवार से ही मिल सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जैसे भी कपड़ा पहना है वो उनकी मर्जी है, वो कैसा दिखना चाहते हैं। मतलब जैसे कि लिबर्टी के नाम पे आप कुछ भी पहन सकते हैं, चॉइस है वो तो ठीक है। लेकिन जैसा हम लोग जिस तरीके पे रहते हैं उसका भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन जिसका मन जैसा जो भी कुछ कर सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानते हैं कि पहनावे की वजह से क्राइम बढ़ रहा है? पहनावे की वजह से कभी कोई क्राइम नहीं हो सकता, सोच की वजह से जरूर हो सकता है। कैसे बदल सकता है? ये जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, तभी से जब सीख अगर दिया जाएगी ना तो सब सही हो जाएगा। महिलाओं के कपड़े नहीं ठीक रहते, उनका पहनावा नहीं ठीक है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है, क्या कपड़ों से किसी को जज किया जा सकता है? नहीं, हाँ। कपड़ों से जज नहीं किया जाता किसी को भी। तो ये जिस तरीके से पहनावे को लेकर बात हो रही है, मैम एक्चुअली पता है कि जो लोग ये बात करते हैं कि लेडीज़ हैं जो कपड़े उनको नहीं पहनने चाहिए, छोटे हैं बड़े हैं और डीप नेक शॉर्ट्स वगैरह, तो मेरी तो ना एक यही सोच रहेगी, नॉट सीपी में, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में, कि जो बंदे ये थॉट्स रखते हैं, सजेशन रखते हैं ना, सबसे पहले उनको अपने घर में देखना चाहिए कि उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनकी बच्चे वो क्या पहनते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले अपने घर से लीजिए। और हमें कोई अथॉरिटी नहीं कि हम किसी को जजमेंट कर सकें कि भैया आपने क्यों पहना है। कोई हमारा ये हक ही नहीं बनता ना, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हर किसी को फ्रीडम है आज की डेट में। बदलाव कैसे आएगा, क्या लगता है आम जनता क्या सोचती है? देखिए मैम, बदलाव तो ना तो मनमोहन सिंह जी ला सके, ना केजरीवाल, ना मोदी, ना योगी, ना अमित शाह जी, ठीक है ना। ये अपनी मेंटेलिटी और सोच है। कोई नेता अभिनेता बदलाव नहीं ला सकता, ये इंसान खुद है जो अपनी सोच बदलेगा तो ही सब बदल सकते हैं। क्या लगता है महिलाओं का पहनावा ही इसकी सबसे बड़ी वजह है? हाँ, पहनावा भी उनका वजह है और जिम्मेदारियां भी तो उनकी बनती हैं। कुछ उनकी जिम्मेदारियां बनती है, कुछ मतलब पब्लिक की है, और माँ बाप की कुछ जिम्मेदारियां बनती है। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं भी एक NGO से कार्य करती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पहनावे में बदलाव होना चाहिए या लोगों की सोच में? लोगों की सोच में बदलाव होना चाहिए, थोड़े पहनाव में बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है भाई लोगों की सोच में और आंखों में बदलाव होना चाहिए, बस। इसके अलावा महिलाओं के पहनावे पे महिलाओं के पहनावे पे आप कुछ नहीं कह सकते, ना उनका चरित्र जज कर सकते हैं, मेन आंखों का होता है। तो देखिए, ये थी लोगों की राय। उन्होंने बताया कि महिलाओं के पहनावे से उनको जज नहीं किया जा सकता है, लोगों को अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना होगा, तभी देश में बदलाव आएगा और तभी कहीं जा करके क्राइम रुकेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।